हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जो है अभी तैयार हो गई हूँ, तो संतान सप्तमी की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और आज जो है संतान सप्तमी का व्रत है, जो कि मतलब कि संतान के लिए होती है। और मैंने चूड़ियाँ निकाल ली हैं, ये वाली जो कि चांदी की चूड़ियाँ होती हैं। सोने की भी पहन लेते हैं कई लोग तो, बट मैंने अभी निकाल के हाथ में ही डालनी थी कि कहाँ रख दूँ। तैयार हो रही थी उस टाइम निकाली मम्मी से, तो मैंने हाथ में ही डाल ली है। अभी इनको जो है पूजा में रखी जाएंगी, तो इनको दूध वगैरह से धुल के रखा जाएगा पूजा में। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ भी पूजा शेयर करती हूँ कि कैसी होती है हम लोगों के यहाँ संतान सप्तमी की पूजा। जो कि पूजा में सामान बनाया जाता है वो सारे बन चुके हैं। जैसे 7 पुए बनते हैं, आसें बनती हैं, हम लोगों के यहाँ क्वारा बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उनको। तो अभी मैं छत पे आई हुई थी, तो सोचा यहीं से वीडियो शुरू कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चलिए करते हैं पूजा। तो चलिए फिर कर लेते हैं फटाफट से पूजा। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी क्वारा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैंने सोचा कि कर देती हूँ क्वारा को शेयर। तो इस तरीके से गॉड के बनाया जाता है इनको। और लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी, इसलिए लाइटिंग अच्छे से नहीं आ रही है। तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और बैकग्राउंड से फिर से पंखे की आवाज़ आएगी, क्योंकि पंखे की आवाज़ आप लोगों को पता है कि वो थोड़ा सा उसका ऊपर से वो जो होता है, पता नहीं क्या होता है, कैप जैसे वो उसमें हिलता रहता है, तो उसकी वजह से आवाज़ आती है। तो देखिए फटाफट से अपनी क्वारा जो है बना लूँगी। और साथ में जो है 7 पुए बनाए जाते हैं, तो उनको भी मैं बना लूँगी। ये देखिए 7 पुए और क्वारा मैंने बना लिए। और यहाँ पर उसके बाद जो है मैं लगा रही थी आलता अपनी सासू माँ के पैरों में। तो बस पैर बस दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड को इस तरीके से सेट किया था कि आप लोगों को आलता दिखाई दे जाए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई भी पूजा होती है तो बिना महावर के नहीं करी जाती है। तो बस हम लोग महावर लगा लेंगे। मैं भी मम्मी को लगा दूँगी और दीदी को लगा दूँगी, क्योंकि घर में जो छोटा होता है वही महावर लगाता है सबके पैरों में। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, रेखा होती तो वो लगा देती सबको। तो बस मैं मम्मी जी के दोनों पैरों में जो है महावर लगा दूँगी। उसके बाद उनके पैर छू लूँगी। और यहाँ देखिए दीदी के पैरों में भी लगा रही हूँ महावर, तो उनको भी फटाफट से महावर लगा दूँगी। उसके बाद जो है अपने पैरों में लगा लूँगी। तो मैं सिर्फ दीदी के और अपने पैरों को ही मम्मी के पैरों को ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मैं अपने पैरों में लगाऊंगी महावर और फिर करूँगी पूजा की तैयारी। तो ये देखिए हम लोगों का महावर लग के तैयार हो गया है। इसके बाद जो है पैर छुए जाते हैं जिस बर्तन में लगाते हैं महावर, और जहाँ से मतलब जिसको महावर लगाते हैं, जो छोटा है होता है, वो भी महावर लगा देने के बाद उनके पैर छूता है। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ सप्तऋषि बना रही थी केले के पत्ते में। हम लोगों के यहाँ केले के पत्ते को ही उसके लकड़ी के पट्टे पे जो है बिछाया जाता है। तो यहाँ पर मैं वो कर रही थी सप्तऋषि बना लूँगी। और उसके बाद जो हम लोग ठीक पूज लेंगे इनको, मतलब कि ढाल वो करेंगे, जल चढ़ा देंगे, सब कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उनकी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं इनकी मतलब मूर्ति बना लेती हूँ। संतान सप्तमी की पूजा होती है, तो सप्तऋषियों की पूजा करी जाती है इसमें। और शंकर पार्वती जी की भी पूजा करी जाती है, क्योंकि उनसे ही संतान की लंबी उम्र की वो करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है। यह व्रत जो है संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और जो है पहले के ज़माने में बोलते थे लड़कों के लिए रखा जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लड़के लड़कियों दोनों के लिए जिसकी संतान होती है वो ही रखते हैं। तो मेरी जो है सप्तऋषि की मूर्ति बन गई है, मतलब प्रतिमा मैंने बना ली है। उसके बाद मैं जो है जल चढ़ा लूँगी। और गौर जो मेरी रखी हुई है गोबर की, वो भी रख लूँगी, मैं उनको ठीक पूज लूँगी। और इसके बाद जो है दीपक जो जला लूँगी, जो कि मैंने बना के रखी हुई है। और ये जो साथ उसकी वो मूर्ति मिट्टी की वो रखी जाती है, डली रखी जाती है, उनको भी ठीक पूज लूँगी मैं। मतलब कि पानी चढ़ा दूँगी उनके ऊपर, हल्दी चंदन चावल और सब कुछ लगा दूँगी, सिंदूर वगैरह सब कुछ। तो इतनी ही चीज़ें लगती हैं इसमें। और कच्चा दूध लगता है, क्योंकि जो हमारी चूड़ी होती है उसमें उनको धोया जाता है और दूध में धोया जाता है। उसके बाद जो है वो उसको हवन के ऊपर फेर देते हैं। तो बस इतना ही सामान लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। बहुत ही सादा और सिंपल पूजा होती है। और होती है सिर्फ
बच्चों की लंबी उम्र के लिए होती है, जिससे कि बच्चों की लंबी आयु होती है, स्वस्थ और दीर्घायु उम्र के लिए माताएं यह व्रत करती हैं। और देखिए जो है क्वारा है, ये हर सुहागवती स्त्री की गोदी में रखे जाते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो रख देंगे हम लोग। और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ऐसे शायद यूपी और एमपी में ही बनाए जाते हैं, काफ़ी जगह बनाए भी नहीं जाते हैं। तो देखिए मैं अपनी क्वारा मम्मी की, अपने और दीदी के रख लूँगी। और दीदी सामने जो है घड़ा बना रही हैं, जो कि चूड़ी के साथ में बांध कर पहने जाते हैं। और देखिए जो पूरे पंडित जी को दिए जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और उसके बाद जो है चूड़ियाँ रख दूँगी, मैं चूड़ियाँ चढ़ा दूँगी पूजा में, सब कुछ एक एक करके चढ़ाती जाऊंगी। तो चूड़ी जो लाई थी मैं चूड़ी चढ़ा दूंगी, बिंदी, और बस इतना ही सामान लाई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लाई थी। क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें ऐसा कोई भी ताम झाम नहीं लगता है कि बहुत सारा सामान लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसके बाद जो है मैं कर लूँगी हवन कुंड की, उसको घी जल चढ़ा दूँगी, उसके बाद उसको टीका लगा दूँगी और फिर हवन कर दूँगी। इसमें सिर्फ घी से ही हवन करा जाता है, वैसे तो उससे भी हवन कर दिया जाता है, पर यहाँ पे जो है अभी शंकर जी बने थे तो उसमें ख़त्म हो गया है घी। मैं उसका ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घी नहीं, मतलब हवन जो बनाया गया था वो ख़त्म हो गया है, तो अभी बना नहीं पाई हैं मम्मी, घर पे ही बना देती हैं। तो पानी बरस रहा था जिसकी वजह से वो हवन वाला सामान नहीं सूखा था। और बस यहाँ पे मम्मी भी हवन कर लेंगी। और दीदी का के हवन करते हुए क्लिप जो मैं मिस कर गई, क्योंकि मतलब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो कल वाली पूजा में, ऋषि पंचमी की पूजा में तो मैंने उनके साथ शेयर कर ही दिया था। मम्मी का फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इसलिए दीदी का जो है मैंने नहीं दिखाया है। और ये देखिए जो है मैं अपनी बाती बना लूँगी आरती करने के लिए, और दूध में जो है वो कर लूँगी, पहले हवन को जगा लूँगी। और देखिए दूध में जो है चूड़ी और वो दीदी ने गड़ा दिया था कि वो भी कर दो, तो मैं भूल गई थी लेना, तो ले लिया मैंने। और सारी भगवान को छुला करके मैं जो है हवन के ऊपर से, हवन के जो धुआं निकलता है उनके ऊपर से शुद्ध कर लूँगी। 7 बार किया जाता है। और हवन जल नहीं रहा था क्योंकि हवा चल रही थी, इसलिए मैंने फिर बाती रख दी। उसके बाद जो है वो जल गया, तो बस मैं देखिए इस तरीके से फेर लूँगी और मम्मी की गोदी में रख दूँगी, सभी की गोदी में रख दूँगी। और फिर बस हो गई पूजा। संतान सप्तमी की कथा वगैरह भी कर लेंगे, तो कथा हम लोगों ने कर ली है। और बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है हम लोगों की हो गई है संतान सप्तमी की पूजा, जो कि आज थी। और देखिए अभी पूजा करने के बाद कितनी पसीने पसीने हो गई हूँ। और देखिए हम लोग के यहाँ इस तरीके की चूड़ी पहनी जाती हैं। तो देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ हो गई हैं। और बस मैं अभी पूजा करके जस्ट फ्री हुई हूँ। खाना पीना हम लोगों का हो गया है। खाने में जो है पुए खाए जाते हैं, दही पुए, तो जो कि मीठे गुड़ के या शक्कर के बनाए जाते हैं, साथ पुए खाए जाते हैं, तो वही हम लोगों ने खाया है। और पसीना बहुत ज़्यादा आया तो सारा कुछ निकल गया है। और पूजा करते हुए भी आप लोगों के साथ दिखाया है मैंने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पे आलता लग गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।